श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की कथा तो बहुत कलयुग के अंदर में पवित्र ही है। वैसे तो शास्त्रों में कहा है कि सत्संग कलयुग के अंदर में बहुत दुर्लभ है। सटे भगवान की कथा वे, पावन चरित्र वे, भगवान रो नाम वे, भगवान की महिमा, भगवान रा चरित्र कलयुग में बहुत विशेष है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग योग्य न जपन तपत अष्टम यदा वर्णे। कलयुग में न तो यज्ञ है, न तप है, न वर्ण इत्यादि है। भगवान रो नाम सबसे श्रेष्ठ मानो गया है। जिस तरह भी शास्त्र बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। लेकिन एक बात है, सुमरन तो करना पड़ेगा, भगवान रो नाम तो लेना ही जे। देखो, अपने परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है, अपने कलयुग के अंदर में आए हैं, तो सबसे श्रेष्ठ तो यही है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सदग्रंथ वर्ण कर रहे हैं कि संसार में मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है, मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है, हर एक को प्राप्ति नहीं। आप कोई, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वर्ण किया है कि मनुष्य देह भागम नदा वर्णस्य, 84 लाख योनि भोगने के बाद में मनुष्य को शरीर मिलियो है, ऐसा नहीं मिलियो है। मनुष्य शरीर प्राप्ति करने के बाद में यदि आप मोक्ष प्राप्ति अनवास्ते, तो हमारे सगराम दास जी कहे दास सगराम माला मोटी बात। सगराम दास जी कहे दास सगराम माला मोटी बात। और भाग जियोरा है वे फेरे दिन रात, और फेरे दिन रात कमाई लागा भारी। और के नारायण मिलेगा के नर्तन है त्यारी, उसे ठकाने जन्म सी घना जोड़ सी हाथ। और कहे दास सगराम माला मोटी, माला फेरे वर्ता नहीं जावे। आजकल लोग कहेंगे कि माला फेरना कहूँ है, और माला फेरना तो सब कुछ है, लेकिन फेरे देखो तो सही, सुमरण करो तो सही। बातों में तो आप घने होशियार हो, कटी जाओला तो बातों में इत्यादि नहीं, लेकिन सुमरण करना पड़ेगा। जने सत्संग कर लिया, जने आनंद सत्संग ले लिया, उसने सब कुछ आनंद ले लिया। हमारे कवि ने वर्ण किया है कि खोदत सुआ मर गया, मौज करी सरपंगा ने। क्या हुआ? सर्प ने, उंदरा ने बिल बनायो, सुआ ने बिल बनायो, बनाए तैयार करियो, और उंदरा ने देखियो, और हमें वहाँ पे आराम से बिल में रोला। इतने में सर्प आयो, सर्प आओ तो आप जानो को इंद्रा तो भागना ही पड़ेगा। द्वार का हाथ बेचारा उंदरा भाग गया, तो उसने दूसरा बनाया, तो दूसरे ने सर्प ने आकर अड्डा लगा दिया। तो कवि ने कहा कि खोदत सुआ मर गया, और मौज करी सरपंगा ने, है ना। और शीशत माली मर गया, मौज करी भवरंगा ने। माली बढ़िया बढ़िया बगीचो लगावे, केवड़ा है, गुलाब है इत्यादि है, लेकिन सुगंध कौन लेने जावे? माली ने सुगंध मिले? सुगंध कौन ले गया? सुगंध ले गया भवरा। जोड़त करपन मर गया, और मौज करी खरसंगा ने। और सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। जने सत्संग करी उन्हें मौज करी, नहीं तो जय रोमरी है भाई। बोले सतगुरु भगवान की। सब बाकी नहीं, कुछ नहीं है। संसार में आए सो जाएगा राजा फकीर, कोई सड़ा पाल की, कोई सड़ा जंजीर, लेकिन आएगा वो जरूर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कि संसार के अंदर में दो बात तो पक्की है कि एक दिन जाना जरूर, ये तो बात पक्की है कि नहीं है। अरे भाइयों सुनो तो सरी रे, भाइयों सुनो तो सरी। अरे राम जी दयालु ने थे कैसे विसरी। भाइयों सुनो तो सरी, भाइयों सुनो तो सरी। अरे राम जी दयालु ने थे कैसे विसरी।
लोग बोलो तो बोलो द्वारका नाथ की। जय हो। घर में बातों बाहर बातों बातों पौनी जातों, अरे घर में बातों बाहर बातों बातों पौनी जातों, अरे इन बातों में नफो नहीं है, इन बातों में नफो नहीं है, ये मारे लाला तो भाइयों सुनो तो शरीर बहनों सुनो तो शरीर, हरे राम जी दयालु ने तू कैसे विसरी, हर खावण ने तो खाती घणी। ओ कबीरदास कितना बढ़िया बतायो। अभी अटेडी विवाह शादी में जाओ, ये बढ़िया लागे फटोफट आप खावर की तैयारी करो। हर खावण में तो खाती घणी ने राम भजन में माटी, हर खावण ने तो खाती घणी ने राम भजन में माटी, हर जमायो रा गीत गावने उबे नगर में नाटी। कितनी बढ़िया बात बताई कबीर जी ने। खावन दो पे घनी तकड़ा हो, कने घरे जमाई आवे तो आप हैंग रात गीत गाओ, गाओ कि नहीं गाओ? तो थोड़ा राम जी नाम ले तो कौन दूर होवे। राम जी ने नींद में तो आलस्यम निंद्राम भोजनम कथावरण सेदाम, वाल्मीकि जी कहे कि मनुष्य आलस में भजन में तो बहुत माटा, लेकिन राम भजन काम हो ही जावेला। संसार के अंदर में हमारे कबीर जी कहे तुलसी अन संसार में धारा देखिए दो, धन साइए तो धर्म करो लेकिन मुक्ति नाम से हो। संसार में एक चीज है, रामायण भागवत इत्यादि सब शिक्षा है। आजकल लोग शिक्षा में बहुत कम है। शिक्षा संसार रामायण में भागवत में तो भगवान की लीला है, भगवान की लीला भगवान श्याम सुंदर तो लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान श्याम सुंदर तो लीला पुरुषोत्तम है, वो जैसी लीला करते ही है ना। लेकिन भगवान राम जी ने जो मर्यादा स्थापन करी है, पिता पुत्र का क्या व्यवहार, पति पत्नी का क्या व्यवहार, संसार के अंदर में अपने अपने धर्म के अंदर अपने अपने आप देखते हो नहीं। आज का लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, कर्मस्यम भागो उदानरणम जनाय, संसार में जो कर्म में लिखा वही होगा। अरे भैया वो तो हमें ही मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है कि कर्म में लिखा है वही वेला। आप भलो ही कितनी कोशिश करो, कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो सस करे तसई फल साका। जैसा कर्म करोगा जैसे कर्म रे अनुकूल जो फल मिलेगा। भले ही आप पैसा रुपया कमाओ, साई धांधस कमाओ, भगवान ने गीता में क्या बताया, कर्माणि दोष यदाम, किसी का दोष नहीं है, फलाने ने दोष दिया नहीं। अपना अपना कर्म है, जैसा कर्म करो। अनवास्ते शास्त्र का है कर्म अच्छा करो, जीवन में चरित्र अच्छा करो, और अच्छा कर्म करोला तो चीज अच्छी रहेला, और अच्छा कर्म नहीं करोला तो भैया वो चीज कर्म मनुष्य के लिए सब साथ में है। परदेशे गणाइदम कर्मोदाय हैंगो मोटो मोटो मनुष्य जीवन रो कर्म है। एक जाट तो जाट रे घरे मोट ज्यादा पाका, इतना मोट पाका। हम घर में मोट रोटी खावे बने तो कौन खावे, तो घर में पाकी वही खाई और कौन खाई, मोट रोटी खावे। जाट ने देखियो अरे अब यो मोट रोटी खाते खाते बहुत दिन हो गया, अब यो करो नहीं कि हालो अपन लड़का रो ससुराल बीकानेर में उठ हालो उसको गोरी रोटी तो खाए ना, 7 दिन खाए ना हो। तो भी जाट हम गयो लड़का रे ससुराल, लड़का रे ससुराल वाले गए तो वहाँ के लोगों ने कहा अपने पुत्री का ससुर जी आया है, कोई बढ़िया चीज बनाओ। बढ़िया चीज कहूँ बनाओ कि मोट रो खींचड़ो बनाओ। उन्हें देखो कर्म हमें मोट रो खींचड़ो धके आया तो को देखो कर्म तो धके हाले भाई। कर्म लारे नहीं हाले, कर्म आगे कसु करनी कसु भावी। जो कवि ने कहा कसु कर्म गति कसु भावी में खोट, आया तो मैं गयों की रोटी खाने, लेकिन लिखा कर्म में लिखा वही मिले और कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म से ज्यादा मिलेगा नहीं, जो जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। अनवास्ते शास्त्र कहे कर्माणा दस्यम हिदा सरित्रो वनादम। अनवास दूसरी कि जीवन में शिक्षा अच्छी दो,
जीवन में शिक्षा अच्छी प्राप्ति कराओ। घर में लड़का लड़की है ना, ये आजकल क्यों बिगड़ रहा है? कारण कि घर में शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, धर्म पालन नहीं हो रहा है, धर्म विसरित जा रहा है। अनवास्ते शास्त्र कहे, भगवान श्याम सुंदर ने महारास लीला में बताया है कि देखो भाई, मनुष्य ने जीवन में कर्म अच्छा रहेला और मनुष्य ने जीवन में चरित्र अच्छा लेवेला। अनवास्ते शास्त्र कहे शिक्षा अच्छी दो, शिक्षा ज्ञान दो, विवेक दो। जिस कारण से मनुष्य श्रृंगार क्या है? मनुष्य को श्रृंगार है ज्ञान, माताओं का श्रृंगार है विवेक। विवेक और ज्ञान दोनों ही साथ में मिलकर चलेगा ना तो जीवन में खुशहाली आ जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। लेकिन घर में पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं है तो क्या करोगे? पुत्र पिता के आपस में प्रेम नहीं है तो क्या करोगे? ये संस्कार का दर्शय है, ये संस्कार नहीं है। संस्कार हीनम कर्यातष्टेदा दोषम किम जनाय। अनवास्ते संस्कार अच्छा दो। संस्कार जीवन में एक कोई किसान तो अपने लड़का लेने महात्मा जी ने पे गयो, लड़का ने लेने महात्मा जी ने आशीर्वाद दियो, ठीक है भैया आपका पुत्र, हाँ हमारा पुत्र है। कहना होशियार महाराज, बहुत होशियार है। कहीं में होशियार है, पढ़ाई करने में, पढ़ाई में था ठोठ है हमारा, तो पैसा कमाने में होशियार है, पैसा कमाने में होशियार नहीं है। तो फिर कहे कि होशियार है, तो कहा हमारा होशियार उनमें है कि मुंडा से बीड़ी पिए ना नाक को धुआं निकाले, उनमें होशियार है। महात्मा का कर्म फूट गया। आप होशियारी कमाई बताओ? चतुराई सूले पड़ी भटी पड़ा आसार, तुलसी हरिरे भक्ति बिना सारो वर्ण समार। क्या काम रहा? विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, तत्व नहीं। अनवास्ते शास्त्रों में कहे कि आजकल लो पढ़ाई रो टाइम है, आजकल विद्या रो टाइम है, क्योंकि समय रो परिवर्तन हो रही हो, धीरे धीरे समय परिवर्तन हो रही हो, समय बदल रहे है। समय बदले उन अनुकूल मनुष्य को चलना चाहिए। समय, अब समय क्या है? पहला समय क्या था, अब समय क्या है? पहला तो समय अड़े ही था, वगैरह पढ़े लिखे भी गाड़ी हालती, और हमें तो जय रामरी है। हर वास्ते शास्त्र कहे पति पत्नी में प्रेम रखो, पिता पुत्र में प्रेम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। माता पिता गुरु नावई माता, मातु पिता गुरु नावई माता। रामायण में कितना बढ़िया बताया। प्रातः काल उठ करके पुत्र अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम। हमें तो प्रणाम करे, हमें तो लुगे न करे भले करे, थोने तो ही मुझ रखो बोलो दारगा नाथ, हमें थोने प्रणाम नहीं करे। प्रणाम का समय गया न। शिक्षा सीधी वे तो घनी प्रणाम का, शिक्षा ठेठ बचपन शिक्षा सही नहीं दी है, शिक्षा दी वे तो हैंग कौन बढ़िया वे, नहीं तो क्या कहूँ वे। एक बिसारो जाट तो भोड़ो तो, पत्नी बड़ी होशियार थी, पत्नी बड़ी होशियार। हमें बरसात रो टाइम आयो तो पत्नी कहवे कि हमें यहाँ पर खेतर में हल खड़वाने जाओ, तो ठीक है हल खड़वाने पर जाओ। अब पति बिसारो भोड़ो हल खड़वाने खेत में गयो, हल खड़ने रे बाज में पीछे वहाँ रोटी ले जावे, रोटी ले जावे, ठीक है रोज रोज ले जावे, बाजरा रो होगरो ने ग्वार फली रो हाग। एक दिन कहूँ वो कि हली हाल भाग गई, तो जाट बिसारो घरे आयो। घरे आया तो पत्नी घरे नहीं, चूल्हा में रसोड़ा में गयो। रसोड़ा में दो बर्तन में, एक तो सासरी राबड़ी बनायोड़ी ने एक में खीर बनायोड़ी। उन जाट नहीं क्यों रे दो दो खीर बनाई यार, दो ओंगली साटी थी, एक तो खाटी सासरी राबड़ी और दूसरी खीर। उन्हें देख के ओ हमारी लुगाई रोज रोज खीर खावे, जोड़े जाड़ी मोटी तकड़ी हुई है हमारा। मने राबड़ी गाले सासरी ना आप खुद खावे और पतिव्रता धर्म है। अच्छा हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि पति रे पहले भोजन नहीं करना, आप पहला करो बाद में करो, लटका बनी लो बोलो। शास्त्रों में कहोड़ो है प्रतिष्ठाए नाम देवा रूपे किम जनायनम, भोजन पति रे बाद में भोजन पत्नी ने करना चाहिए। लेकिन आजकल तो भाई समय अलग है,
कि महाराज पति तो रात को 1-2 बजे उन बात लारे भूखे थोड़ी मरो। बताओ क्या वे शास्त्र में नियम होता है। हमें उन्हें देखे वहाँ पे रोज रोज साबड़ी राबड़ी खाओ, आज खीर जमाओ। अब कटी बारे बातों में गई तो जाने दो। हम खीर खाए तो बैठो, इतने में देवी आई। ओहो ते कथा सुनी वाला धुंधली कथा होनी थी, धुंधली कथा होनी क्या नाम करो बढ़िया धुंधली है ना। अंदर तो ऐसी वो आई घरे देखियो तो उन्हें देखियो रे आज ओपरी चोरी सावी वे गई मारा। हमें उन्हें देखियो रे इो कीधो तो पति रोज घेरे आए रोज ओपरी खीर भी खाइयो। कोई न कोई उपाय करो, उपाय ऐसे करो। इतने में कहूँ अगर उन गांव रे नगर में राजा रे लड़का ने सर्प रो खायो। हमें झाड़ा करने बुलावनो तो आ पत्नी बारे निकली, जाने राजा रा मंत्री लोग आया कटे जाओ हो कि हमारे राजकुमार ने सर्प खायो है। तो वह पत्नी कहे मारो पतिदेव सर्प रो झाड़ो जोने है। वो बेचारो भोला वाला कोई नहीं जोने। पत्नी खड़ी होशियार, पति ने बावड़ा ने फंसा दियो। हमें वो पकड़े लेने के, अरे भैया मैं तो सर्प रो झाड़ो नहीं जानू। अरे नहीं थारी पत्नी कह रही है आपको हालना पड़ेगा, झाड़ा उतारना पड़ेगा, जहर उतारना पड़ेगा। हम भी सारा मोड़ा ही लेने गया, मोड़े ही लेने गया, हमें झाड़ो लगा जोड़े ही नहीं तो कौन लगावे है ना। तो ये बिसारो उन्हें देखियो रे ओ पत्नी रे आ खीर खादी जो फल मिलो महाराज है ना। अब वो कहने लगा कि श्रावण भाद्रवा अटपटे, और श्रावण भाद्रवा अटपटे, एक सुला में 2-2 हंडी, और ऐसा सरनी पावे, और उतर जा मारा गोगस्वान ने कभी रोंडरी खीर नहीं खाऊं। हे गोगस्वान उतर जा मैं रोंडरी खीर कभी नहीं खाऊं, आज पोतन में खादी जो खादी जैसे सीधा रहो है। उतर जा मारा गोगसा पीर कदी न खाओ ने रोंडरी खीर। बोलो द्वारका नाथ अनुवास्ते धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। अरे आपत्ति काल पर किए चारी, आपत्ति काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणा, धीरज धर्म मित्र अरुणा। वास्तविक भी सही बात है। गृहस्थी ने किस प्रकार से हमारे मनुष्य स्मृति में मनुष्य ने लिखा है कि धन्य है गृहस्थी धर्म। कारण कि सारो धर्म गृहस्थी के ऊपर में है नहीं है। जितना भी धर्म है सब गृहस्थी के ऊपर में है। गौ सेवा, पृथ्वी सेवा, संतोरी सेवा इत्यादि सेवा सब गृहस्थी के ऊपर में भार है। और यदि वो सही ढंग से चले, सही दर्ग से चले, तो वो भगत संतों से भी आगे निकल जाएगा। तो सारा धर्म उसके ऊपर में निर्भर है। धर्मस्यानाम कर्मे बंधनो नरो किम जनाय। अनवास्ते गृहस्थी जीवन में वास्तविक में ही कहा गया है। देखो भागवत में आगे आएगा, सुदामा जी का चरित्र गृहस्थी होता हुआ भी भगवान का परम भागवत हुआ है। धन्य है यदा भक्ति न पूजनम दर्शनाय, धन्य भक्ति करने वाला। अनवास्ते सबसे उत्तम दृश्य आप लेट तो नहीं वे अनवास्ते एक भजन सुना दो बस आप कथा शुरू करो। हारे सतगुरु आवोला, हारे ज्ञानी गुरु आवोला, अमृत रा प्याला कदम ने पावोला। सतगुरु भाई बोलो थे, बोलो कौन क्यों नहीं थे, बोलो कौन थोड़ा मूडो भी दुख है कहूँ। राम नाम बोलबो करो, नहीं तो अनवास्ते राम नाम भी साथ में जावेला। हारे सतगुरु आवोला, हारे सतगुरु आवोला, अमृत रा प्याला कदमन पावोला। सतगुरु हारे दर्शन सारू नैन दुखिए, कदमन दर्श दिखावोला। दर्शन सारू नैन दुखी, कदमन दर्श दिखावोला। फिर तो मारो घणो अनूलो धीरज बंधावोला। के सतगुरु आवोला, हारे
रतना प्याला कदमा ने हाँ अरे मोटा मोटा लोग लड़े घर भीतर कद उन्हें मार भगावोला मोटा मोटा लोग लड़े घर भीतर कद उन्हें मार भगावोला शील संतोष दया घट भीतर खद थे लावोला सतगुरु आवोला हरे सतगुरु आवोला हमारे ज्ञानी गुरु अन वास्ते अन संसार के अंदर में एक ही चीज है भगवान रो नाम सत्संग सुनो कथा कीर्तन सुनो सब सबरो सार एक ही है भगवान रा नाम जप करना कलयुग रे अंदर में वही साधन है कलयुग रे अंदर में वही साधन है केवल हरि रो नाम केवल हरि नाम केवल हरि नामम कलयुग में केवल हरि रो नाम लो थे माला भजन करो सुमरण करो थे नाम लो भगवान रो घंटा 2 घंटा लोग नहीं लो या पीछे माँ तो बैठी है भजन करे कि नहीं करे सुबह हनो रोज हनौन करो क्या नहीं करो हनौन नहीं करो वाह ठीक है धन्यवाद पौने ढोलने को नौबड़े हनुमान से देखो सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे उठी हनौन करे नहीं वह देव तोरी हनौन है सुबह 4 बजे उठी हनौन करे वह देव तोरी हनौन है सुबह 6 बजे हनौन करे वह मनुष्य री हनौन है और सूर्य भगवान उदय रे बाद में हनौन करे वो गदारी सनौन है गदा ने नावन बोली बराबर ना वो शास्त्रों नेव है ना अनुवाद हमारे शास्त्रों में कहा है कि पवित्रम दर्शनम यदा नमो किम जनाय अनुवास्ते मातास्यम रूपम ये किसी रे घरे संत आया और संत आया तो माँ और ग्रस्त भगत कहने लगे महाराज हमारी पत्नी तो बहुत सुंदर है सूर्यमुखी है जैसे सूर्य में प्रकाश में ऐनी हमारी पत्नी ज्ञान घर में देवे तो कहा बहुत बढ़िया है भाई ऐसी पत्नी भी मिले तो भाग है ज्ञानी पत्नी भगवान से प्रार्थना करो कोई लड़ाकू झड़ाकू नहीं मिले हमारे तुकाराम जी संत हुआ है तुकाराम जी संत पत्नी बहुत करक साथी न लेकिन दूसरी बार आया महात्मा जी तो कहा तुम्हारी पत्नी अब कैसी है हमें हमारी पत्नी चंद्रमुखी है महाराज ठीक है तीसरी बार आया हमें हमारी पत्नी करी हमें तो महाराज ज्वालामुखी है खाऊं खाऊं करे महाराज हमें की करना रही बताओ ये 3 दर्श है जीवन में अनुवास्ते पवित्रम दर्शनम यदा गोविंदम पाए लागू ओ गुरु सा ज्ञान सुनाए दीजो पाए लागू ओ गुरु सा सुनाए दीजो रे समझाए दीजो हरि सुनाए दीजो रे समझाए दीजो पाए लागू ओ गुरु सा ज्ञान सुनाए दीजो पाए लागू ओ गुरु सा मोने ज्ञान सुनाए दीजो हाँ हृदय रे कमल में घोर अंधारो हृदय रे कमल में घोर अन ज्ञान वालो दीपक जलाए दीजो हरि हरि ज्ञान वालो दीपक जलाए दीजो पाए लागो गुरु सामने ज्ञान सुनाए दीजो पाए लागो गुरु सामने बोलो सतगुरु देव की इसलिए भगवान रे नाम री महिमा भागवत साधन कथा हुई आप लोगों ने सुनी और प्रेम से अंदर से लिया तो कथा सुनी है तो कथा सुनने के बाद में कुछ ज्ञान ले जो यो नहीं वे कि कथा सुनने अटी झाड़ किन पर जाओ कथा सुनने के बाद में ज्ञान लेना संस्कार अच्छा पड़ेगा बदल पड़ेगा 2 बार भगवान रो नाम लो बाद में फिर आपको कथा सुनाएंगे ठीक है नहीं श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोलो द्वारका नाथ की जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की बोलो सद्गुरु देव की गौ माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की
सब भक्तजनों की, ग्राम बस्ती की, जय हो जो नहीं बोले उसकी भी जय हो। जय जय सिया राम।